हरिद्वार की धरती एक बार फिर कांप उठी है, लेकिन इस बार किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं, बल्कि इंसान की हैवानियत से। एक माँ, अनामिका शर्मा, जो कभी भाजपा महिला मोर्चा की जिला प्रभारी थीं, ने अपनी ही 13 वर्षीय बेटी को बार बार अपने प्रेमी और उसके साथी के हवाले किया, और यह सिलसिला चलता रहा 3 महीने तक। जनवरी 2025 से मार्च 2025। ये सब तब सामने आया जब बच्ची के पिता ने उसकी मानसिक स्थिति में बदलाव देखा। बच्ची गुमसुम रहने लगी थी, स्कूल जाने से डरने लगी थी और रातों में चीख कर उठती थी। जब पिता ने बात की तो वो टूट चुकी थी। उसने सब बता दिया, कैसे माँ उसे होटल में ले जाती थी, शराब पिलाती थी और कैसे उसके सामने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म होता था। इस खुलासे के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बच्ची की मेडिकल जांच करवाई। रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि उसके साथ शारीरिक शोषण हुआ है, और यह एक बार नहीं, बार बार हुआ है। बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट और बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई कोतवाली रानीपुर थाने में। आरोपी मां अनामिका शर्मा और उसका प्रेमी सुमित पटवाल को हरिद्वार के होटल युग रेजिडेंसी से गिरफ्तार किया गया। तीसरे आरोपी शुभम को मेरठ के शाहपुर इलाके से पुलिस ने दबोचा। पुलिस ईआई अधीक्षक ने प्रेस को जानकारी देते हुए कहा, सिंघवाल ने बताया कि यह मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें नाबालिग लड़की द्वारा अपनी ही मां अनामिका के आरोप लगाए गए। मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग का मेडिकल कराया गया, जिसमें महिला नेता पर लगे आरोप सही पाए गए। इस मामले में सबूत बेहद स्पष्ट हैं। बच्ची का बयान, मेडिकल रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, होटल बुकिंग डेटा और आरोपी के फोन रिकॉर्ड सब एक ही कहानी को दोहराते हैं। पुलिस ने पीओसीएसओ एक्ट के साथ साथ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धाराएं 72, 357, 35 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। राजनीतिक गलियारों में इस खबर ने बवाल मचा दिया। भाजपा ने अनामिका को तत्काल प्रभाव से पद से हटाया और पार्टी से निष्कासित कर दिया। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने सवाल उठाए, ये कैसी मां है जो अपनी ही बेटी की जिंदगी नष्ट कर रही है। भाजपा के नैतिक मूल्यों की पोल खुल चुकी है। बेटी बचाओ का नारा अब खोखला लगने लगा है। विपक्षी नेताओं ने तीखे बयान दिए। यह केवल कानून का नहीं, समाज के चरित्र का मामला है। अगर यही महिला कांग्रेस में होती तो भाजपा अब तक धरना दे रही होती। स्थानीय लोगों में भी चर्चा गर्म है। कुछ लोगों का कहना है कि मां मानसिक रूप से दबाव में थी, जबकि कुछ ने आरोप लगाया कि यह महिला राजनीतिक और व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी ही बेटी की बलि चढ़ा रही थी। इस बीच महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस केस का संज्ञान लिया है। राज्य महिला आयोग ने बच्ची की सुरक्षा सुनिश्चित करने और काउंसलिंग हेतु राज्य सरकार को सिफारिश भेजी है। कई एनजीओज और चाइल्ड वेलफेयर संस्थाओं ने बच्ची को मुफ्त सहायता की पेशकश की है। फिलहाल बच्ची को सरकारी संरक्षण गृह में रखा गया है, जहां उसकी काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि बच्ची अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन मानसिक आघात इतना गहरा है कि उसका असर वर्षों तक रह सकता है। पिता ने मीडिया से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी ऐसा कर सकती है। मैं अब अपनी बेटी को सुरक्षित, खुश और शिक्षित देखना चाहता हूं। तीनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और कोर्ट में सुनवाई की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। यह मामला न सिर्फ कानून बल्कि हमारे सामाजिक